हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, हो आप गया। स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ओके ओके ओके। आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हेलो। माइक के बाजू में कैमरा का भी ऑप्शन है पैनलिस्ट में। कैमरा में देखिए, कैमरा में नहीं है उसको। वो ये नहीं हो रहा है कैमरा। ये नहीं, कैमरा लॉक हो रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा है। मॅडम अरे, पोस्ट पुढे हाँ काहीतरी ऑथॉरिटी दिसते. हाँ, पोस्ट मध्ये काय तर प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे पोस्ट करा, म्हणजे बोलता येईल मला. आसमा मॅडम. हॅलो. हाँ हाँ, त्यांचं काय तर हे व्हायला लागलं, ओपन कॅमेरा यस हे होऊन झाले. पोस्ट केलंय का? ओके. हाँ, आता गौतम सर झालं. एकदा चेक करून बघा. हाँ, एक मिनिट. ओके म्हणलं, कॅमेरा कॅन्सल केल्यानंतर येस येस. एक मिनिट. ते ओपन होऊन झालं, कॅमेरा ओपन होऊन झाला. गौतम सर आता होतोय बघ. तुम्हाला होईल आता हाँ open. ओके ओके, ठीक आहे. ते समजा तुझं मोबाईल आहे, तुम्हाला लिंक पाठवतो, मग तुला पाठवलं हे परत. मी व्हॉट्सअप केलं. किती माहिती आहे व्हाट्सएप करते भाई ते द्या. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्रोग्राम में। हम स्टार्ट आम्ही तुम्हाला पाठवले पाहिजे. आलं बघा, पाठवले तुम्हाला. आलं बघा तुम्ही. आलं. गौतम जी आपका वीडियो होता है, आपको पोस्ट बना दिया है। हाँ ओके. वन मिनट. हेलो. हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है? विनय जी आपको पैनलिस्ट का रिक्वेस्ट सेंड किया है, प्लीज एक्सेप्ट करके पैनलिस्ट में आ जाइए। हाँ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाँ विनय. हाँ आ गए सर. विनय जी आए क्या? विनय जी को पोस्ट कीजिए. हाँ. विनय जी नहीं आ रहे. गौतम जी आपका वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है एकदम. यस यस. विनय जी को होस्ट करना है. विनय जी को पैनलिस्ट बनाइए. हाँ, विनय जी. हेलो. हेलो विनय जी. विनय जी को रिक्वेस्ट सेंड की है पैनलिस्ट की। ये है ना? अच्छा एक मिनट. वो दूसरे इसमें इसमें आ रहे थे उनके, उनका नाम नहीं दिख रहा है इसमें.
गुड मॉर्निंग कमांडोज। सभी को चैट बॉक्स में विनय जी को वेलकम करना है। गुड मॉर्निंग। यस, विनय जी को होस्ट किया है। फैंटास्टिक। गुड मॉर्निंग विनय जी। गुड गौतम मॉर्निंग जी, गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, या गुड मॉर्निंग। अस्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यस, सभी को। सभी इंश्योरेंस कमांडोज का आज के स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फैंटास्टिक। सभी को हाँ। विनय जी को वेलकम करना है। हेलो। और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हम भगवान की आराधना से करते हैं। हाँ। तो हम सभी के आद्य दैवत मातृदेव भव, पितृदेव भव, गुरुजन आचार्य देव भव, इनको वंदन करते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। हेलो। हाँ थैंक यू, विनय जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ। यस, सो आगे के सेशन के लिए मैं गौतम जी को इनवाइट करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। सभी को गौतम जी को वेलकम करना है। उसी के साथ हाँ। विनय जी को हम वेलकम करेंगे। विनय जी हमारे इंश्योरेंस कमांडो है और बहुत ही जबरदस्त तरीके का उनका काम है जिनके बारे में आज हमें जानकारी देने वाले हैं। सो विनय जी, इंश्योरेंस कमांडो आर्मी में आप सभी का स्वागत है। विनय जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। आगे गौतम जी और विनय जी हमें सारे सवालों का सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। गौतम जी प्लीज। ओके। हाँ, सभी कमांडो को गुड इवनिंग, एक्सलेंट इवनिंग। और आज हमारे दोस्त है विनय जी साहू, इनका ये नागपुर से है और भरत पारेख के बाजू में उनका ऑफिस है। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। अभी उन्होंने वो सिंगल पॉलिसी में 70 लाख का प्रीमियम लिया है और बहुत अच्छे उनके अचीवमेंट है। तो अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए विनय जी से पूछेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। विनय जी, बताइए आपकी शुरुआत कैसे हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गौतम सर फॉर वेलकमिंग मी। थैंक यू सर। मैं एमबीए कर रहा था तो 2013 में। तो ओके। उसमें एमबीए में मार्केटिंग एचआर में हम लोग को एसआईपी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम करनी पड़ती है 45 डेज के लिए। तो मैं मतलब कोई एक अच्छी अच्छी कंपनी में करनी पड़ती है हमको। तो मार्केटिंग के इसमें मैं रायपुर गया हुआ था। हमारे एक भैया है, तो वो भी टीओटी एजेंट है रायपुर के, मिस्टर सुनील साहू। एंड अच्छा। अब तो वो रियल एस्टेट्स में आ गए, मतलब मोर देन 600-700 करोड़ की वो कंपनी बन गई है उनकी। बहुत तो बढ़िया। उनसे ऐसी बातचीत चलते रहती थी कि क्या करते हैं वो, क्या करते हैं बचपन में। अब हम जब छोटे थे तब वो सीओटी टीओटी और एमडीआरटी करते थे, और जब भी घर आते थे तो ऐसा पापा बोलते थे कि वो विदेश गए हैं, वो वैंकूवर गए हुए हैं, वो कनाडा गए हैं, वो सैन फ्रांसिस्को गए हुए हैं। तो ठीक है, देखते थे पैसा है, ठीक है एलआईसी का कुछ काम है, तो कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं काफी काफी ना उनसे बहुत इंस्पायर्ड था कि यार इस तरीके की लाइफ चाहिए और इस तरीके का कुछ बनना है अपने को। तो रियल एस्टेट्स में जब वो घुसे तो मैंने, जब हमारे मार्केटिंग में 45 डेज की कंपनी में हमको कहीं पर जाके उसका रिव्यू करना पड़ता है कि एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैंने मार्केटिंग स्ट्रीम चूज की, और उनके रायपुर में जो उनकी कंपनी है रियल एस्टेट्स की, स्वास्तिक एंड डीएमबी डेवलपर्स, तो उनका मैंने पूरा ऑपरेशंस प्लस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उनको डिफाइन करके दिया हुआ था। तो हमारी जो पढ़ाई हुई थी प्लस वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन, उस कंपनी को तुमने इस स्ट्रैटेजी अप्लाई किए हुए है और उनको बताए हुए है। तो मेरे को वो काफी इंस्पायर्ड लगा, तो वहां पर गया 45 डेज में। बट वहां पर मैं काफी प्रभावित हो गया कि यार फिर ऐसी रैंडमली उनके साथ घूमते रहता था रियल एस्टेट्स के काम के इससे। तो फिर वो बोलते बताते रहते थे कि देख यार, बोले 8 लाख रुपए है, देख 10 लाख रुपए है, ऐसा बताते रहते थे। बोले मेरा रिन्यूअल इतने इतने लाख का बना हुआ है, बोले मैं तो कुछ संभाल नहीं रहा हूँ और पूरे स्टाफ संभाल रहे, बोले और रियल एस्टेट्स का मैं काम कर रहा हूँ, और बाकी बढ़िया घूमते रहते, एकदम सॉफ्ट स्पोकन थे वो। तो वो काफी इंस्पायर्ड हुआ मुझे। तो मैं जब नागपुर आया तो वापस रिटर्न बैक अपनी इंटर्नशिप यहाँ पर पूरे खत्म करके जब मैं नागपुर आया, अपना सबमिट किया, तो मैं बोला कि यार मुझे जॉब तो करना बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी के अंडर में वो काम करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है।
तो मैं पहले से ही था। बाकी मेरे डैड का इज वेरी गुड, कोल का हम लोग का बहुत बड़ा काम है, कोयले का डैड का। तो उस वक्त बड़े भैया तो सपोर्ट में थे, मैं भी उनके साथ बैठता था ऐसे ही दुकान वुकान में, फैक्ट्री सब देखते रहना एंड टेंडर बुकिंग करने का। बट मेरे को वो थोड़ा सा मन मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे वो चीज़, मतलब मेरे को करने की इच्छा नहीं थी, मेरे को कुछ खुद खुद अलग आइडेंटिटी कर बन के कुछ अच्छे करने की इच्छा थी। तो फिर मैं एमबीए डेज में बस आखिरी आखिरी सेशंस में ही मैंने अपनी एजेंसी ले ली। थर्ड सेम में होता है वो, तो मैंने एजेंसी ले ली। अब एजेंसी कैसे लेना, तो मेरे परिचित एक भाई थे, तो उनसे एक एजेंट पूछा मैंने, बोले मेरा एक एलआईसी का एजेंट है तो करवा देता हूँ। हमारे नागपुर में जो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है श्री काकड़े साहब, तो उनके अंडर में मैंने एजेंसी ली। एंड फिर बस रुके नहीं, उसके बाद फिर करते ही रहे काम। और धीरे धीरे ट्रेनिंग 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 करते हुए कुछ अपने सीनियर्स से पूछ के, कुछ खुद सेल्फ मोटिवेट होके ट्रेनिंग करके, कुछ भैया लोग से भी सपोर्ट मिला। और इसमें करते 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 भरत सर से इनफैक्ट मैं मिला। भरत सर से आज भी बहुत अच्छे टर्म्स है मेरे, वो मेरे ऑफिस भी विजिट कर चुके हैं एंड मैं भी उनके ऑफिस जाता हूँ। तो बातचीत करते रहते, काफी सारी चीजें बताते, बहुत लिमिटेड समय देते हैं वो। और बट वो शॉर्ट में मैं बिल्कुल जाता हूँ और क्रिस्प पे बात करके मैं बिल्कुल निकल जाता हूँ। तो इस हिसाब से सर मेरी जर्नी चालू हुई सर, गौतम बहुत सर। बढ़िया। मेरे को ये बताना, अभी आप जो ये 3 3 एमडीआरटी कर रहे हैं, तो इसका राज क्या है? कैसे आप सेल करते हो और क्या कंसेप्ट यूज करते हो? करेक्ट। तो सर मैं ना देखिए हमारे इनफैक्ट दया सर का भी मैं बहुत टाइम से मैं दया सर को देखता, मतलब वो टीओटी करते थे और उनका काम भी मैं देखते हुए आया हूँ मैंने। बट कभी अच्छा अच्छा। कोइंसिडेंटली मुलाकात नहीं, बट अब इस बहाने तो मैं उनसे टच में आ गया, तो अब मैं शायद और टीओटी वोटी बन जाऊंगा 110%। यस यस, क्योंकि मैं दो 100% तीन दिन बनेंगे। से मॉर्निंग में अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को हाँ बहुत सही है। और वो थैंक यू गौतम सर, सीरियसली थैंक यू। मैं तो पूरे इंडिया की ट्रेनिंग करके, बट ये जो दया सर करवा रहे हैं ना, वो एकदम हाँ पावर पैक है, मतलब मॉर्निंग 5:30 बजे से ही डोज मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सर ऐसा तो कुछ नहीं, अपने यहाँ के भरत सर है अपने, तो जो टॉप पे है बस उनको ही देखो। और उनका यही था कि वो फनल बनाते हैं, फनल मतलब पॉलिसी सर्विसिंग के थ्रू, मतलब डेटाकॉम सॉफ्टवेयर है। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो उनका उनका ये बोला कि मैंने 1-to-1 मार्केटिंग तो मैं इनिशियली उस पे करता ही था, अब तो मेरे पूरे स्टाफ करते। बट उन्होंने ये बोला कि जितना ज्यादा बड़ा फनल रहेगा आपका, जैसे अपन तेल डालते हैं ना, तेल यहाँ से डालते हैं और फिर फनल ऐसे आता है, तो जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे आपके पास, तो सस्पेक्ट्स रहेंगे एंड प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, तो आपके नो डाउट आराम से वो लाइंड अप हो जाएंगे। तो प्रोस्पेक्ट मैं सर कैसा करता हूँ, जो नागपुर शहर में जितने भी मैं तो 3 प्रकार के जो न्यूज़पेपर्स है उनको लगा के रखा हुआ है मैंने अपने ऑफिस में। और एवरी डे जो ऑबिचुरी कॉलम आता है, तो उसमें मैं उनको कॉल करवाता हूँ 3 दिन बाद, वो एक्सेल में हम लोग फॉर्मेट रख ही रहे। तो एज कंपेयर टू जो अननोन लोग को, क्लाइंट को, अननोन सस्पेक्ट्स को हम लोग कॉल करते हैं, तो ऑबिचुरी से मुझको बहुत बिजनेस आता है। एंड प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं, तो उनको भी मेरी एक और एक सेकंड टेलीकॉलर भी वो कॉलिंग करते रहती है। बट वो रेशियो बहुत, मतलब 150 कॉल करेंगे तो शायद 1-2 लीड निकलेंगी या कुछ, वो अपने पॉलिसी के बारे में बताएंगे। तो ऐसे करते 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 हम लोग पॉलिसी क्लाइंट बेस बड़ा बनाते हैं। फिर बर्थडे विशेज, एनिवर्सरी विशेज और ऑबिचुरी का अगर कुछ काम हमने कर लिया, तो उसके थ्रू हमको बिजनेस हम लोग डाइल्यूट करते हैं। सेकेंडली मेरे को जो भी इंसान मिल जाए चलता फिरता, मगर उसकी अगर एलआईसी की पॉलिसीज है ना, तो मैं उनसे वो ले लेता हूँ, उनकी पॉलिसी नंबर। ब्रांच में जाते हैं स्टाफ लोग, और वहां से वो लोग डेटाकॉम सॉफ्टवेयर में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाते हैं, और हम लोग उसको फाइलिंग करके देते हैं। तो डिपेंड उनसे, वन टॉक पे तो बात थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, या जो प्रीमियम भर रहे हैं उससे भी समझ में आ जाता है। तो उस अकॉर्डिंगली कैसी फाइल्स देना, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखा हुआ है कि मतलब एक ब्रांडेड फाइल्स देने का 500,000 रुपीज, 2,000 रुपीज की कॉर्पोरेट फाइल्स देना। तो उस अकॉर्डिंगली पूरा उनका कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बना के हम लोग प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू सर ये करते हैं। बाकी व्हाट्सएप मार्केटिंग में मैं काफी करता हूँ, तो वो करते हैं सर। बाकी तो ऐसा कुछ नया कुछ नहीं। बाकी जो इन हाँ मतलब जो हाँ। ऑलरेडी डेटाकॉम के कस्टमर्स है, बस उन्हीं को सर्विस देते हैं, और उनसे रेफरेंसेस बहुत लेते हैं हम लोग। उनको सर्विस अच्छी लगती है तो वो लोग वो डेफिनेटली हमको सपोर्ट करते हैं। हाँ विनय जी, ये बताइए कि आप मतलब जो बड़ी बड़ी लोग कोल्ड कैनवासिंग में आप पहले अप्रोच कैसे होते हो? मतलब उनसे बाबा ये पॉलिसी लेगा नहीं लेगा,
एक तो उसको कैसा डिटेक्ट कैसा करते हैं आप? सर मेरे को ऐसा लगता है ये मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, बट मेहनत वहां पर भी है, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग जो की है नागपुर शहर में, काफी बड़ी स्कूल है और नामी स्कूल हाँ, है, सेंटर पॉइंट स्कूल है। तो वहां पर जैसा बोलते हैं कि सब बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरी स्कूलिंग वहां से ही हुई है। तो अब जब जब हम 30 इयर्स 33 इयर्स के हैं, तो अब उनकी शादी होगी, उनको बच्चे हो रहे हैं, और यस, अब मेरे फ्रेंड्स है वो लोग। तो ओके, मैं मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट मैं रिकॉर्ड में बोल भी सकता हूँ कि भरत सर जो जिनको सर्विसेज दे रहे थे वो अब मेरे क्लाइंट बन गए। वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, बहुत तो बढ़िया। कुछ और एडिशनल मतलब भरत सर को भी से भी ज्यादा और मैं कुछ लेके गया उनसे, और 1-to-1 टच बना के रखा मैंने उनसे। तो उसमें मुझे ओके, 1 CR के सिंगल में मिले हुए हैं, और सिंगल तो एवरी ईयर, मतलब पिछले साल मेरा 2 करोड़ के आसपास का पूरा टोटल बिजनेस हुआ था। एंड पिछले साल में ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 था मैं। ओके, फॉर मोर कॉन्ग्रेचुलेशन। देन 4 to 5 days में मार्च मंथ में मैं नंबर 1 पे था। ओके, तो ये ऐसे सिंगल में बेचते हैं तो उसका उसका राज क्या है? क्या बोलना चाहिए सिंगल लेने के लिए? हमको बहुत तकलीफ आती है, लोग सिंगल देते नहीं। सर, और राज तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है, बट कैसा है ना, हाँ, अ, या तो पार्टी को देखिए, मुझे तो आज तक ऐसा कोई पार्टी नहीं कि आ गया पैसा और मुझको जरूरत है पैसा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो लोग ना ओके, री इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे को, ओके, या तो उनकी खुद की पॉलिसी मैच्योर्ड हुई है, या उनका लैंड बिका हुआ है तो पैसा वो आया है उनके पास। वेरी तो गुड। वैसे हम लोग, अब अब मैं, जो मेरे फ्रेंड्स लोग, अब जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स लोग हैं, तो वो मैं ओके, उनसे यही बात करता हूँ कि या तो आप पेंशन में डालिए, तो मैंने जीवन शांति भी 3-3, 4-4 इयर्स के डिफरमेंट पीरियड में दी हुई है, प्लस अक्षय नेक्स्ट मंथ से चालू कर लीजिए आप। तो उनको कंपैरिजन बताता हूँ मैं, कंपैरिजन। तो वो अच्छा लगता है। नहीं तो अभी सिंगल डलवा देता हूँ एंडोमेंट में, ओके, बेबी है उनका इंडोमेट 1 ईयर प्लस। का, 2 ईयर का, और 25 इयर्स बाद रिटर्न सर, मार्वलस सुपर। मार्वलस रिटर्न है। तो वैसा करके वो लोग फ्रीज कर देते हैं वो पैसा। तो ऐसा कुछ नहीं, बस उनकी नीड पकड़ के रखता हूँ, कोई रिटायरमेंट का उनको टेस्ट है कि चाहिए मुझको। और कुछ पॉइंट्स यस, बोलते हैं जैसे कि सर कोविड के वक्त तो म्यूचुअल फंड एफडी में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट ये आपको 1 तारीख को गारंटीड मिलेगा ये पैसा। तो उनको अच्छा लगता है और कन्वेंस हो जाते हैं। मैं फिर बोलता हूँ एकदम डंगे की चोट पे ही बोलता हूँ मैं कि सर आप पता करके आओ, जाओ एक्सिस बैंक में पता करो, कनारा में पता करो, जहां पता करके हाँ, आना है, आप बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे क्या बेनिफिट्स है उनके और क्या नहीं है। तो आगे चल के मैं आपको 1 CR का भी कैसे सेल किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हाँ, हुआ था हाँ, मेरे साथ। विनय बाबा, हमको ये बताना कि ये जो सिंगल के लिए आप मतलब जिसका मैच्योरिटी आया है, जिसको जमीन का पैसा आया है, पॉलिसी का मैच्योरिटी आया है, वो आप उससे आप सिंगल कर रहे हैं। और ये जो रेगुलर प्लान में जो है, जो बड़ा प्रीमियम आ रहा है, आपने जो बड़ी बड़ी पॉलिसी बेची है, उसके लिए क्या आप मतलब स्ट्रेटेजी यूज किया है? सर मैंने ना एक ही स्ट्रैटेजी यूज की है। अभी मेरा कन्वेसिंग में 50 CR के, ऐसे तो 2 लाख 5 लाख 8 लाख के आसपास के प्रीमियम ईयरली मोड पे तो मैंने उठा लिए। मैं एक ही ओके, कॉन्सेप्ट बताता हूँ उनको, एक ही ओनली वन कॉन्सेप्ट, और मैं सिर्फ ओके, वही बात करता हूँ, उसमें समझ जाता है क्लाइंट को। एक तो अपना प्रेजेंटेशन जिस तरीके से मैं जाता हूँ उनके पास, और काफी मतलब ऐसे ही चलते फिरते नहीं मिल जाते वो, मैं उनसे टच में रहता हूँ, मतलब उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनके इंस्टाग्राम को, उनके फेसबुक को, उनका कहाँ उठना बैठना, तो मैं टकराने तो बिल्कुल कोशिश करता ही हूँ उनसे कुछ ना कुछ। और अपना मैं अपनी एक ब्रांड इमेज बना के रखा हुआ मैंने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो उसी तरीके से मैं पोस्टिंग करता हूँ। तो सामने वाले को भी ना अपनी वैल्यू समझ में आती है कि हाँ यार ये ही इज नॉट LIC एजेंट, मतलब कुछ अच्छा कर रहा है, मतलब अरे विनय तू तो बहुत LIC में बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ऊपर हो गया तेरा। तो इस तरीके की मैंने अपनी वैल्यू बना के रखी हुई है। तो सामने वाले को भी लगता है कि भैया हाँ, हल्की बात यहाँ पर अपन को करना भी नहीं है ना, वो अपने से करता है। तो सबसे यस, इंपॉर्टेंट सर, सेल के पहले अपनी वैल्यू, राइट, तो वैल्यू अपनी बड़ी रही ना, तो सामने वाला उस तरीके से एंटरटेन करता। फिर अब मैं खुद उनको जज करता हूँ कि यार इनका क्या है, मतलब उनके पास 2-3 जैगवार्स पड़ी हुई है, BMW है, ऑडी भी है, इनका घर इतना बड़ा है, और किन किन लोग के साथ ये उठ रहे बैठ रहे, इनका इन लोग मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं, इन लोग दिल्ली ट्रैवल करते हैं, इन लोग अलमाटी ट्रैवल करते हैं, इन लोग लंदन ट्रैवल करते हैं, तो इन लोग खर्चा कितना कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंगली तो मैंने इस हिसाब से मैंने जीवन उमंग के लिए जो छोटी मोटी सर, मैं मतलब छोटी मोटी मतलब 8-10 लाख रुपए के ईयरली प्रीमियम, तो मैं उसको छोटा मोटा बोल रहा हूँ। बट अभी रिसेंटली मेरा कन्वर्सिंग चालू है कि एक पॉलिसी में मेरा TOT हो जाएगा, मतलब 4 TOTs हो जाएंगे मेरे। तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट यही बताया, और छोटे इसमें भी मैं यही बताता हूँ
कि जैसे 50 सीआर की आपके पास एफडी है क्या? मैं ये मुंह पे बोलता हूँ, मतलब बिंदास बोल देता हूँ मैं बड़े बड़े क्लाइंट को भी कि सर आपके पास 50 सीआर की एफडी है क्या? नहीं। तो 50 सीआर की एफडी के लिए सर क्या लगेगा आपको? 50 करोड़ रुपए बैंक में लगेंगे, है ना? मुझको सिर्फ आप 3% दीजिए। उनका कैलकुलेशन कर लेते 47, 38 जो भी जैसी भी रहेंगी, तो उस अकॉर्डिंगली मैं बात करता हूँ, तो मोटा मोटा 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास का ईयरली प्रीमियम जाता है 50 सीआर की जीवन उमंग के लिए। तो मैं बोलता हूँ उनको सिर्फ, और परसेंटेज में बात करता कि 3% दीजिए आप, और आजीवन आजीवन 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए जो भी उनका प्रीमियम आएगा, तो वैसा आप लीजिए 15 साल बाद। या तो अगर आप टर्म दिखता है तो टर्म कर लेता। प्लस सेकेंड पॉइंट ये बोलता हूँ कि देखिए आप सर 100 ईयर्स पे ना 50 सीआर की मोस्ट ऑफली ना सम एश्योर्ड के 100 करोड़ 150 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन आता है नेचुरल में, और यहाँ पर सरेंडरिंग पे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर आपके इधर 4 मेंबर है, तो आप 500 करोड़ का एक असेट बना लीजिए ना, आप चारों जन के नाम से अपने घर पे 500 करोड़ का असेट बना लीजिए। तो ये दो चीज, ये दो लाइन पे, एक एफडी, और फिर जो 100 ईयर पे उनको मिलने वाला है, या तो सरेंडर वैल्यू हो जाता है या तो फिर नेचुरल रिस्क कवर हो जाता होता है। तो ये 2 पॉइंट्स बस उसको क्लिक हो जाते हैं, और फिर आजीवन जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बहुत लिए। वो बढ़िया। छोटी बात है, 2.5-3 करोड़ रुपए बहुत छोटी बात है, बट उनको 50 करोड़ का, और वो 100 और 150 करोड़ एक इंडिविजुअल पे, 150 करोड़ पे, तो 600 करोड़ का आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक असेट वैल्यूएशन आप बना लीजिए। तो वो हिट होती है उसको, वो चीजें हिट हो जाती है। बहुत बढ़िया विनय तो ये भाई, दो चीज आपने मैंने 100% प्रूवन फैक्ट है सर। बाकी तो 2 लाख 3 लाख के लिए तो क्या है, वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाभ बेचो उमंग बेचो, बट ये बड़ी पॉलिसी में मैंने ये किया हुआ है ये चीज। अच्छा, ये जीवन उमंग में आप जो बोले कि मतलब 50 करोड़ की एफडी है क्या, तो ये जो है मतलब उसकी वैल्यू बनाने के लिए आप बात करते हो, एकदम सही बात है। क्योंकि 50 करोड़ की एफडी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन 50 करोड़ की पॉलिसी ले सकता है, क्योंकि एफडी उसमें ऑन प्रीमियम कम ईएमआई, आने वाला है। एफडी ऑन अच्छा, ईएमआई। इसे ईएमआई करेंगे, मंथली करेंगे तो और प्रीमियम कम आएगा, ईयरली करेंगे तो बड़ा होने वाला है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक मेरे को ये पूछना है कि अभी आप इतने इतने बड़े पॉलिसी बेचे हैं, उसमें मतलब कौन सा ऑब्जेक्शन आपको ऐसा लगा जो हमारे अभिकर्ता लोगों को कुछ तो उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्शन बहुत आते हैं, लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, कोई बोलता है सीए मना ही नहीं है, आपके ऑब्जेक्शन में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्शन आया है? मतलब लोगों ने, आपने वो बात बताई, वो ऑब्जेक्शन हैंडल हुआ और आपका सेल हुआ, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन है? अब ऑब्जेक्शन तो ऐसा है कि अब मैं जिनको किया है तो उन्होंने बोला कि ये ईयर के हाँ। एंड तक बोले, विनय मेरे पास कच्चे का पैसा चाहिए तो ले ले भाई पूरा। वो अच्छा रेडी अच्छा था अच्छा कच्चे अच्छा के लिए, मतलब भैया अच्छा कहा तुम यार। तो बोले अच्छा। मेरी न्यू कंपनी स्टार्ट है, हो गए 2 साल, तो इस हाँ। साल के एंड से मुझे मतलब वो उन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की है ऑलरेडी 2 3 4 कंपनीज ऑलरेडी है उनकी, तो बोले मैं चाहता हूँ ओके कि इससे मुझे पैसा मुझे फॉरवर्ड करना है आप एलआईसी को। ओके। तो उन्होंने मतलब वो पोस्टपोनमेंट हुआ ऑब्जेक्शन, मतलब पोस्टपोन हुआ, उसमें क्या करूं, मतलब वो कच्चे का तो रेडी था, बोले पक्का भी यार अभी रहने दे बोले वो, बाकी सीए की कोई बात नहीं की, तो बोले मैंने पक्का है, पक्के का पैसा आएगा ना तो मैं कंपनी से वो पेमेंट करूंगा बोले आपको, और कंटिन्यूस रेगुलर स्टार्ट में हो। और मेरे पास मोटा मोटा 1.5 करोड़ का उनका म्यूचुअल फंड का मेरे पास है, एसडब्ल्यूपी में उन्होंने डाल के रखा हुआ है उनकी वाइफ ने। आप जो काम कर रहे हैं कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हैं? कोई बिजनेसमैन है, अह, इंडस्ट्री वाले हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मतलब पैसा ऐसा चीज है कहीं से भी आने दीजिए। अब तो सर से सीखूंगा कि कहाँ से सेगमेंट में काम करना चाहिए। बट देखिए मैं अच्छा। ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ, बट मेरे सामने जहां मुझे इंट्यूशन आते हैं ना सर, मैं वहां घुस जाता हूँ। मतलब लग रहा है कि ये पॉलिसी बन जाएगी तो मैं बिल्कुल, चाहे वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए महीने की भी हो, और फिर शायद वो 2 लाख 5 लाख रुपए की भी हो, तो मैं ऐसा कोई सेगमेंट चूज करके निकल नहीं रखा हुआ। बट प्रोस्पेक्टिंग की मेरे पास लिस्ट पूरी बनी हुई रहती है, तो एवरीडे मैं 4 मीटिंग्स तो करता ही करता हूँ सर, और मिनिमम। आपका यूएसपी क्या है? मतलब कौन सी ऐसी बात करते हो तुरंत पॉलिसी दिखती है? सर यूएसपी कोई ऐसा स्टाइल नहीं है, बट ना मैं ऑलरेडी ना मतलब प्री प्लान होके जाता हूँ, मतलब पूरे हथियार से लेस होके जाता हूँ उस इंसान के साथ। ओके। जब भी मैं मीटिंग करने जा वो रहा हूँ ना कौन से अगर, हथियार है? वो कौन से हथियार हथियार है कुछ वही नहीं है बताओ। सर, हथियार कुछ नहीं है। एक तो पूरा मटेरियल दिमाग में भरा हुआ है, पूरे ऑब्जेक्शंस कैसे यस। हैंडल करना, वो क्या एक एक ऑब्जेक्शन मारेगा, 2 ऑब्जेक्शन मारेगा, बाकी कुछ नहीं। बट इतना कुछ कर दिए होते हैं ना सर उसके लिए। तो हम्म। और एलआईसी की ऑलरेडी उसकी कुछ पॉलिसीज रहती है, पोर्टफोलियो बना के लेके जाते हैं, फाइल लेके जाते हैं ना उसके लिए, और कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट लेके ओके ही ओके। जाता हूँ उसके लिए।
तो वहां अच्छा। बैठ के मुझे पता है कि मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा इसको देने का है। यहाँ से अगर 8,000 रुपए महीने की मतलब 1 लाख रुपए साल की भी अगर पॉलिसी उठानी है तो यहाँ पर भी अपने को 1 1 डेढ़ 2 घंटा देने का है और बिल्कुल कन्विंस करके देखना। और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो LIC की कुछ पॉलिसी है और कुछ उसको वो एज में पैसा चाहिए या उसके बच्चे के एज में वो एज में पैसा चाहिए, तो गैप देखता हूँ मैं कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट में, वहां पर गैप तो कि भैया तुमको देखो ना 2 साल बाद आ रहा है या तो ये 8 साल पहले आ रहा है, तो ये न्यू स्कीम आई है, ये बोलता हूँ मैं, न्यू स्कीम आई हुई है आपके पास और उसमें ये मेरे लिए काम कर देता है कि मैं ये एक पॉइंट जरूर बोलता हूँ। देखो LIC की तो स्कीम तो आते भी रहती जाते भी रहती, बट अपन ये पॉइंट मैं पिच करता हूँ उनको क्लोजिंग स्टेटमेंट पे कि न्यू स्कीम आई हुई है। तो ये अभी तक मतलब 10 दिन 15 दिन का आगे का मैं ले बोल देता हूँ डेट्स, प्लस उसके बाद मैं ये बोलता हूँ उनको कि अभी जैसे इस मंथ अगर मुझे सेल करनी की है तो देखिए सर बोले आज कौन सी तारीख को बैठे, हम लोग 19 तारीख को बैठे हुए, बट आपको आज हम लोग 19 तारीख को मिल रहे हैं, बट ये चीज आपके बर्थडे से आपको चाहिए या फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग से चाहिए। अगर इसकी मेच्योरिटी 1 करोड़ रुपए आ रही है तो अप्रैल मंथ में आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो 4 महीने 5 महीने पहले आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और 5 महीने का सर ब्याज कितना हुआ 1-1% महीने के हिसाब से, तो उसको क्लोजिंग थोड़ा पीछे वहां अप्रैल तक के खींच के लेके जाता हूँ मैं उसको। या तो फिर अगर मैं दिसंबर में बैठा हूँ या इस दौरान अगर उनका बर्थडे आ गया तो उनके बर्थडे के डेट से मैं उनको पिच करता हूँ कि आप अपने बर्थडे के डेट से कीजिए, आपको 1 लाख रुपए आपके बर्थडे 15 साल बाद आते रहेंगे। या 25वें साल में जब अगर जीवन लाभ मैंने बेचा 15-21 बेचा 16-25 बेचा मैंने उनको, तो भैया आपको ये 5 महीने 6 महीने पहले मिलेंगे आपको ये एज पे। तो उस तरीके से मैं सेल आउट करता हूँ सर। ये 2-3 मतलब पॉइंट्स मैं बोलता हूँ तो हो जाते हैं, मतलब 70-80% हो जाती है चीजें। मतलब सर्विसिंग के ऊपर आपका बिजनेस हो रहा है। मैं सर्विसिंग पे सर, वो मेरा USP, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। मैं प्रॉपर सर्विसिंग प्रॉपर फाइल लेके जाऊंगा, उसके लिए प्रॉपर सब चीजें बताऊंगा। आपका मेडिक्लेम कितना है, आपका टर्म इंश्योरेंस कितना है, आपका PA कितना है। मैं ऐसा नहीं बैठता कि पॉलिसी चाहिए सर, मैं ऐसा ही सोचता कि अगर आदमी ये आ जाएगा आज चले गया ना तो क्या गड़बड़ हो जाएंगी इसकी जिंदगी में और इसके फैमिली के लिए। मैं उस हिसाब से पिरामिड बताता हूँ उनको कि भैया बेस रहना चाहिए, फिर इतना पैसा इधर डालो, फिर इधर डालो, फिर इधर डालो। और अगर कोई इंसान बोलता है भाई सुनना टर्म इंश्योरेंस है, PA पॉलिसी है, मेडिक्लेम भी है, पैसा बताओ, तो कुछ नहीं करता है, सीधा भैया अपन खोलते हैं ग्रोथ फंड बता देते हैं यूलिप का और सीधा उसमें चालू कर देते हैं। उसमें भी बोलता हूँ ईमानदारी से कि भैया 5 साल का वेटिंग पीरियड है, इसमें लॉकिंग पीरियड है। उसमें भी नहीं मानता है तो फिर SIP दिलवाते हैं उसको अपन और उड़ जाता हूँ वहां से। मैं बहसबाजी नहीं करता हूँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ लेके उड़ जाता हूँ। मेडिक्लेम बिके, PA बिचे, टर्म इंश्योरेंस बिचे, लाभ बिचे, बट एक फॉर्मेट जो अपना होता है उसका अगर वो मुझे समय दे रहा है, रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस कितना है, उसकी इनकम का इंश्योरेंस करवाना है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो बात कर लेते हैं अपन लोग उस हिसाब से देख के। सैलरीड लोगों के लिए मैं उनकी इनकम के लिए बात करता हूँ, सर अपनी इनकम का इंश्योरेंस करवा लीजिए आप। बिजनेसमैन बहुत रहते तो बढ़िया। उनको एक्सपेंस की बात करता हूँ, सर महीने का खर्चा कितना है आपका, तो उस अकॉर्डिंगली बात करता हूँ मैं। और जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ तो उसको मैं दोनों ऑप्शन बताता हूँ, दोनों ऑप्शन लेके भी जाता हूँ। उसको 15 साल के इसमें मैं वो कर देता हूँ सर, इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी सेटलमेंट करवा के दिखाता हूँ और एक लमसम भी दिखाता हूँ। मतलब सर लमसम आपको चाहिए तो इतना मिलेगा और अगर सेटलमेंट में चाहिए तो एवरी ईयर इतना 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 मिलेगा, देखिए आपको कितना दोनों में डिफरेंस दिख जाता है। तो मेजोरिटी मेरी सेटलमेंट में काफी सारी अब बिक रही है, जो अपन को पहले से ही बता, मतलब मुझे नहीं पता उस वक्त होती है, बट मैं तो अभी ही सेटलमेंट ऑप्शन दिलवा देता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। आपका जो ये जो असिस्टेंट लोगों को कैसे हैंडल करते हैं आप, कितने असिस्टेंट है आपके पास? सर टोटल 5 है मेरे पास। तो आप पूरा ऑटो पायलट पे आपका बिजनेस चालू है, आप तो हाँ ऑफिस में ध्यान देते नहीं है। सर मेरा देखिए, मैं आपको सच बताता हूँ, राज बताता हूँ मैं, अपने स्टाफ से तो सर प्यार करना ही चाहिए। हो गए मस्ती करते रहते हैं, कुछ काम चोर भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी मतलब इतने 5-5 10-10 स्टाफ रख चुका है एक जमाने में, बट पूरे बेवकूफी थे वो लोग। तो मैं पहले 5,000 6,000 रुपए वाले स्टाफ रखता था और ऐसा लगता था अरे बाप रे इतने सारे स्टाफ है, बट उनको खुद मैनेज करना और पूरा दिन भर उनको ही देना और फिर समझ में भी नहीं आता था। तो वो चीज़ मैंने प्रोफेशनलिज्म समझी, सीखी। कोइंसिडेंटली अच्छे स्टाफ मिलना शुरू हुए मुझे और मैं उनको 20-20 थाउजेंड एवरी मंथ का मतलब मैंने रखा हुआ है। फिर इंसेंट में तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यार आपका 30% से इंक्रीमेंट हो रहा है मेरे पास। 30% कैसे, एवरी दिवाली टू दिवाली 10% में मैं उनको हाइक दे देता हूँ। प्लस उनके लिए
मैंने वो कंपनी में 10 15 25 लोग के ऊपर तो वो लॉ शुरू होता है, बट मैं ऐसे ही वो उस चीज को मैंने अपने पास इंट्रोड्यूस करके रख लिया हुआ है कि पेड लीव्स का सिस्टम चालू कर दिया है मैंने मेरे इधर। तो पेड लीव्स का भी मैंने सिस्टम चालू कर दिया, प्लस वन डे पिकनिक, सवेरे जाएंगे शाम को रिटर्न आ जाएंगे, प्लस वन डे नाइट पिकनिक वो भी मैंने रखा हुआ है, प्लस 3 to 4 डेज के लिए मैंने पिकनिक रखी हुई है, और इस साल से मैंने आउट ऑफ इंडिया का भी चालू कर दिया है। और बेनिफिट्स बहुत देता हूँ सर, मैं उनको बहुत बेनिफिट्स देता हूँ। तो सर अब मुलाकात हुई थी अपन लोग की, तो मैं आज हाँ, शायद बैठा हुआ हूँ, मैं आज ऑफिस में आके बैठा हुआ हूँ। और वाह, इसके वेरी पहले भी मतलब 15-15 20-20 दिन में ऑफिस नहीं आता, फील्ड में रहूंगा मैं तो बाहर ही रहूंगा, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। बाकी कैमरास रहते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गुड। तो आपके जो लीड जनरेट करते हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं? लीड मतलब नए, रोज नए कस्टमर चाहिए, नए हम्म। लोग, 4 मीटिंग करना है तो रोज नए नए आदमी चाहिए, उसके लिए क्या, कौन सा सिस्टम एडॉप्ट किया है आपने? मतलब किस तरह से लीड नए नए बनाते हैं आप? सर रैंडम बैठे हुए हैं, आज किसी की कुछ सर्विसेज के लिए काम कॉल आ गया तो बिल्कुल अच्छा। उनको उनके पास जाना ही है अपने को। अगर स्टाफ के हाथ से हो सकता है वो चीज तो ठीक है, बट ऐसा लगता है कई बार लूप है, लूप होल दिख रहा है मुझको कि भाई ये हो सकता है अपने पास कन्वेंस की, इसने तो 3,000 रुपये मंथली के क्वार्टरली के लिए मुझको फोन किया, और पुरानी पॉलिसीज है भी नहीं, बच्चे भी इसके पास। तो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लिए मैं बिल्कुल लिख ही दिया हूँ, मतलब जाना है, मतलब जाना है इसके पास। और फिर रैंडमली अपने दोस्त लोग को फोन कर लेता हूँ, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है मेरे पास, तो ऑलरेडी लिस्ट रहती है मेरे पास, तो उनके पास चले जाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। और ये मतलब नए नए जो लीड जो है, मतलब अभी तो आपका बिजनेसमैन पूरा है मेरे ख्याल से, बिजनेसमैन लोग ज्यादा है क्या सर आपके? मेरे पास सब सेगमेंट्स है, मेरे पास बिजनेस भी है एंड हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, रिटायर्ड अच्छा। लोग भी है, और ओके। पान शॉप वाले भी है, तो सभी है मेरे अच्छा। पास सर, सभी ऐसा के कोई सभी है। स्पेसिफिक नहीं है। और आपका डेली रूटीन क्या है? सुबह से शाम तक आपका दिन कैसा निकलता है? उसमें काम कैसे करते हो? 4 घंटा आप 4 कॉल करते हो, उसमें टाइमिंग क्या होता है? सर टाइम लगता है सर, 4 कॉल के लिए भी मुझे टाइम लगता है, मतलब मोटा मोटा मैं अगर फुल दिल से अगर उनको दूं तो कम से कम एक एक जन के पास सर 1.5 से 2 घंटा लगता ही लगता है सर। ओके। मेरे उसी अच्छा। में मतलब मैं समझ लीजिए 11:30 बजे अगर मैं निकला अपने घर से, तो अच्छा। फिर मैं 5-6 मुझे बज ही जाते हैं। तो 2 मीटिंग समझ लीजिए लंच के पहले कर लिया, 2 बजे के पहले, और कभी कभार क्लाइंट ने 8-9 बजे मुझे बुलाया, 10 बजे भी बुलाते हैं, तो अपन अपने ऑफिस में आ जाओ। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरा कोई रूटीन नहीं है, बट हाँ मैं 10:30 11 11 ओ क्लॉक के आसपास मैं घर से निकल जाता हूँ। बट उसके पहले मेरा ऑफिस 9 बजे खुल जाता है, और रात को कभी, आज रात को अगर कुछ चीजें ध्यान में आई तो वो कल सवेरे 9 बजे से चालू हो जाएंगी। कुछ अब भी सॉर्ट आउट करना है तो स्टाफ से बिल्कुल रात को बात करके क्लियर कर देता। तो अर्ली मॉर्निंग के जो चीज रहती है वो बिल्कुल मेरे स्टाफ कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मेरा जो रूटीन फिक्स्ड है वो मेरा रूटीन फिक्स्ड है। आज मैंने कुछ 4 अपने, कल मेरे को किन लोग से मिलने का है, तो उनका प्रेजेंटेशन, उनकी फाइल वाइल सब रेडी करके रख लिया है मैंने अपने पास। मतलब प्री प्लान और निकालते हैं, मतलब कल यस का जो यस, काम करना है आज पूरा करना है, मैंने इस तरह। निकाल के रख लिया, क्योंकि सर मतलब मुझे ये बहुत लेट समझा है उस चीज का। हम लोग हाँ। सर्विसेज सर्विसेज में बहुत रह जाते हैं, बट यस। बिजनेस के लिए क्या करते हैं तो मतलब पैसा कहाँ से आएगा, वो मीटिंग करके आएगा, सर्विसिंग यस। देके। तो आप ब्रांड वैल्यू, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, अपना नाम बना रहे हो, उससे भी रेफरेंस आ जाते हैं, उससे भी क्लाइंट आ जाते हैं। बट एक पुश करके कैसे आएगा, तो मीटिंग से ही चाहेगा सर। कई इंडस्ट्री वाले को जो बड़ी पॉलिसी, की मैन पॉलिसी, उसके बाद पार्टनरशिप की पॉलिसी, उसके बाद एम्प्लॉय एम्प्लॉय की पॉलिसी, इसमें आपका किस तरह रहता है अप्रोच? उन लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं आप? और सर अभी तक मैं उस चीज में घुसने का हूँ, अभी तो बस पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं उस चीज में। अच्छा अच्छा अच्छा, बट मतलब इस पढ़ाई साल चालू में है। 110% मैं उस चीज में घुस जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल ही हमारे हाँ। पीएनजीएस जो डिपार्टमेंट है, तो उनके हाँ। साथ हमारे एक मित्र है, वो भी हाँ। एमडीआरटी एजेंट है, तो हम लोग कल 3 घंटे हमारे पीएनजीएस डिपार्टमेंट में बैठे हुए थे। और जो हमको दूसरे जगह ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है, तो सेम चीज सर, नागपुर हम्म। शहर में डब्ल्यूसीएल हेडक्वार्टर है, हम्म। वो खुद 100 करोड़ दे रहा है, ओहो। और ऑल ओवर इंडिया में 37,000 डब्ल्यूसीएल मेंबर्स है। उसकी ओके। ग्रेचुटी हाँ। एलआईसी के पास है, और उसका ओहो। प्रीमियम सालाना 800 करोड़ रुपए आता है। ये मैंने सुना था हल्दीराम का 200 करोड़ का कुछ तो इन्वेस्टमेंट हुआ है। सुना फिगर है तो आपने, नहीं नागपुर पता, वाले? बट वो नागपुर हाँ। में ही है, वो हल्दीराम्स वाले हाँ। ने डायरेक्ट हाँ। अप्रोच हाँ। किया हुआ है। हाँ। हाँ, तो और उनका जो, हल्दीराम्स है जो हम हाँ। लोग पानी की टंकी लगाते हैं, प्लास्टो, तो उन्होंने वो यस बोला यस। प्लास्टो है। और ओके। कॉलेजेस है, काफी सारे नागपुर शहर के कॉलेजेस है,
तो सर मार्केट बहुत ज्यादा लगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले साल, पता नहीं, मतलब मेरा दिमाग इतना घूम चुका है कि उसमें बैठ के मुझे सोचना पड़ेगा कि इस फील्ड में मैं काम करूंगा तो शायद और सक्सेस मिलेगा। उसमें कमीशन बहुत कम है, वो उसमें काउंटिंग पे तो नहीं आता है, मगर यस बहुत बड़ा मार्केट है सर। मतलब अगर आप एक कॉरपोरेशन को या कोई अच्छी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को पकड़ लो, हॉस्पिटल्स को पकड़ लो, जिनके यहाँ एम्प्लॉयज है मिनिमम 10 से 25 एंड अबव के ऊपर एम्प्लॉयज है, तो इतना बड़ा प्रीमियम आता है सर, इतना ज्यादा प्रीमियम आता है वहां से कि वो 2% में हो जाता है सर। मतलब 100 करोड़ जिसने लाया होगा तो 2 करोड़ हो गया सर अपना, मतलब मोर देन इनफ है। बराबर, तो एक बहुत पॉलिसी के लिए बराबर। चलना है ना आपको, वैसे तो आपके पास कितना है, और वो आप जो भी यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से है, तो उन वो यस जाएंगे सब अपने पीएनजी डिपार्टमेंट और उनको बोलेंगे कि मुझे कंपनीज के बारे में बताइए, तो वो बिल्कुल हेल्प करेंगे, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, वो देंगे आपको, अच्छा। लिस्ट निकाल के देंगे, क्योंकि उनको इंसेंटिव सॉर्ट ऑफ कुछ मिलता है, नॉट इन मनी यस बट ऐसे कुछ मिलता है उनको। तो अपन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो लोग डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ये सेगमेंट बहुत अच्छा है सर जो आपने बताया ना, बहुत बड़ा सेगमेंट है, ग्रेचुइटी सेगमेंट, पीआई, यस। बहुत बड़ा वो सेगमेंट है ये। आपने कॉर्पोरेट में देखा था, और उसमें ग्रेचुइटी पे बहुत बड़ा काम होता है। बहुत 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 और बहुत। अपने को कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है उसमें, तो ऑफिसर को लेके जाना है और सर क्लोज करना। कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ हाँ अगर आपका वो इंडस्ट्रियलिस्ट या बंदा जो सीईओ या हाँ एमडी है वो आपके हाँ परिचित वाला है, तो आप जाइए, बस बोलना आपको सर से मिलाना है, आपको ग्रुप ग्रेचुइटी के लिए बात करनी की है, या हाँ। एलआई के बारे में बात करनी की है, बस मैं ओके। अपने सर को बुलाता हूँ, बस उनको उठाइए और उनके सामने रख दीजिए, वो बिल्कुल सब सेक्शंस बता देंगे, जहां तक खर्चा हो रहा है सब 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 बता देंगे, सब हेल्थ के वो अंदर समझा काम, देंगे। हेल्थ के अंदर काम हो रहा है आपका? हेल्थ इंश्योरेंस बनाते लोगों का? हाँ 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 सर, हेल्थ इंश्योरेंस बनाते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, 100% करना चाहिए सर, क्योंकि इसमें बहुत 100%। प्रॉब्लम आता है, लोगों के क्लेम मिलते नहीं है, पैसा जल्दी मिलता नहीं है, तो सर सर्विसिंग देने नहीं को बहुत नहीं तकलीफ आती है। नहीं सर, ये गलत बात है, वो सब बहाने होते हैं, मुझे ये लगता है, सच बता रहा हूँ, अच्छा। बहाने होते हैं बस, कि हाँ। क्लेम नहीं होता। वो देखो हमारे यहाँ पे भी नागपुर दैनिक भास्कर आता है, एवरी डे वो दैनिक भास्कर वाला कोई ना कोई हर कंपनी की बिल्कुल बैंड बजा रहा है वो, चाहे वो एचडीएफसी अर्गो हो, अच्छा। स्टार हो, मैक्स भूपा हो, कैश, सबकी बैंड बजा रहा है वो। तो वो तो अच्छा। चलते रहेगा, बट क्या है, हमको जो पॉइंट्स है 12-15 पॉइंट जो होते हैं, आपको भैया 2 साल का वेटिंग पीरियड, 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड, हाँ। एग्जिस्टिंग अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, आपका ऑपरेशन हो चुका है, 30 डेज का कुछ और अपन को वेटिंग पीरियड रहता हुआ है, तो वो सब चीजें पॉइंट्स बताइए आप, बिल्कुल बताइए आप, और आगे बढ़िए, मुझे तो नहीं लगता, और जहां आड़ा टेढ़ा क्लाइंट दिखा तो अपन ने हाथ पीछे खींच लेना, उसमें कोई दिक्कत मैं नहीं है। आज मैं आज पूना में एक बड़े एजेंट को मिला हूँ, तो हम्म। वो बोलता है मैं मेडिक्लेम का काम नहीं करता हूँ। मैं उसको बोला क्यों नहीं करता हूँ? कि मैं आराम से सोना चाहता हूँ। बोलता है अगर मेडिक्लेम करूंगा किसी को कम पैसा आएगा तो भी तकलीफ, पॉलिसी का पैसा जल्दी नहीं आया तो भी तकलीफ, और क्लेम नहीं मिला तो भी तकलीफ, तो ऐसा टेंशन लेके मैं क्या करूं? तो मैं तो उन्होंने सर बता, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि देखो कभी क्या होता है कि जैसे कि अभी एलआईसी का तो मैच्योरिटी आने वाला है, उसका पैसा आने वाला है, जब वो बीमार पड़ेगा और 2-3 लाख का खर्चा होएगा तो फोन आएगा आपका, ये पॉलिसी में कुछ मिलेगा, तो अपने को जवाब देने के लिए पॉलिसी करनी पड़ेगी। मतलब इंपॉर्टेंट है, मेडिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बोलता हूँ विनय भाई, अभी जो हमारे एजेंट लोग हैं, अभी नए बिजनेस में, नए जब एजेंसी लेते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग बोलते हैं हमारा पुराना एजेंट है, और मतलब उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो वापिस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि आपको भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आए जब नया नया चालू किया, और अभी जो नए नए जो एजेंट है उनको मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब उनका पॉलिसी नहीं हो रहा है, उनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। सर देखिए, हम ना अगर कुछ सीखना है हमको, तो कोई एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस बनने वाले से सीखते हैं। तो यस। मैं यही बोलूंगा, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो टॉप हाँ। के एजेंट से बिल्कुल उनसे टच में ही रहा हूं मैं, ऑलवेज। ओके। तो उन लोग ना, आप एकदम से पुश करने के लिए आएंगे कोई एलआईसी की पॉलिसी, तो नो डाउट वो दूरी भागेगा, बट आपके एजेंट ने, जैसे मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। बताओ बताओ। देखिए, रैंडमली मिले, अगर एक कोई एग्जांपल के हिसाब से बताइए सर, जैसे आप मेरे अगर मामा जी हो, ठीक है, हाँ मैं तो यस। न्यू आया हूँ हाँ यस। बिजनेस, तो यस। अरे यार मेरे पास ऑलरेडी एजेंट है, ये वो मैं हाँ नॉलेजेबल हूँ,
आपने 50,000 रुपए की एक कोई XYZ एजेंट से पॉलिसी लेके रखी हुई है, इसका बराबर। मतलब आपको ना ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में उस एजेंट ने बताया होगा, यस ना आपको इंश्योरेंस का महत्व भी नहीं पता है, यस बस एजेंट है बना दिया पॉलिसी खत्म हो गई। या तो आपकी इनकम का इंश्योरेंस ROE जो बोलते हैं हम लोग, ROI बोलते हैं हम लोग, वो भी नहीं हुआ है आपका, आपने तो बना लिया, आपका एक एजेंट है और आप वो एजेंट को बस समझते हैं कि भैया एक बार आ जाता है, पैसा दे दिया मैंने इसको और खत्म। बट व्हाट आर वी? अब मैं आपके पास आया, बोला मामा जी गौतम मामा जी मेरे को बस आपकी पॉलिसी नंबर दे दीजिए। अब आपने ओके मुझको पॉलिसी नंबर दे दिए, मुझे पता है गौतम मामा जी तो भैया ये 3 लाख रुपए भी दे सकते हैं, इनके बच्चे बच्चे भी है, तो मैं करवा सकता हूँ इनको सेट कुछ। तो बैठा हूँ और मैंने आपका जो डेटा है पॉलिसी पॉलिसी नंबर का, मैंने उसको डेटाकॉम सॉफ्टवेयर में डाल दिया। अब उसके बाद मैंने फाइल बनाई अपनी, ये कॉर्पोरेट फाइल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मामा जी के पास ये कॉर्पोरेट फाइल लेके जाता हूँ इनकी, ओके ठीक है। अब मैं बताता हूँ उनको, तो प्रॉपर उनके लिए पार्कर पेन भी लेके जाऊंगा, सब डायरी वायरी डाल के, और ये उनकी ओके पॉलिसी सर्विसिंग पूरी पॉलिसी डालूंगा इसमें, जितनी कॉम्पोजिट पॉलिसी थी। चार्ज। अब मैं मामा जी को बताऊंगा, मामा जी आपको 75 की एज में भैया 10 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको बस। यस 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 फिर उसके बाद मामी जी का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, दोनों बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, और आपके छोटे भाई भी है, बड़े बड़े मामा जी भी है, सब चैनल तो छोड़ दो, बट आपकी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो इन लोग का इंश्योरेंस कुछ भी नहीं मामा जी, बराबर। छोटा सा बनाइए 5 लाख रुपए का। हम्म, हम श्योर की बात बहुत करूंगा, बढ़िया। और क्या बात करूंगा। बराबर बिल्कुल सही है। फिर कभी वो तो बैठे रहे तो इंश्योरेंस की बात करूंगा। ऐसे वन शॉट में मीटिंग में तो नहीं हो सकता ना, मैं आपको PA पॉलिसी सेल कर दूं या टर्म इंश्योरेंस की बात कर लूं, कर भी सकता हूं अगर आपका उतना नॉलेज है तो मैं बात करूंगा, बट पहले घुमाऊंगा दूसरी दूसरी मेडिक्लेम वेडिक्लेम, PA पॉलिसी क्या होती है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। नहीं माने तो अपने को क्या है, पैसा तो चाहिए ना, कुछ नहीं यस से अच्छा कुछ तो करना है ना। तो मैं ठीक है। फिर मामी जी के नाम से बना लीजिए, दोनों बच्चों के नाम से बना लीजिए, पाँच 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 हो गया सर, 15 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बेच दी, हो गया आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब दिस काइंड ये ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच लेके मैं जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और और आपका ये बर्थडे, उस वो दूसरे एजेंट को मतलब आप इस तरीके से प्रोजेक्ट कीजिए कि यार विनय में कुछ बात है, साला मेरे एजेंट में बात नहीं है। और आपके जो विनय जो कस्टमर है उनको टर्म प्लान आपने दिया है जो हाँ उसकी जी हाँ वैल्यू जी के हिसाब, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू के हिसाब से देना चाहिए ना, हर एक को सर। देना चाहिए। हाँ आप यकीन वो नहीं तो है। मानेंगे, आप यकीन नहीं हाँ मानेंगे, मेरे फ्रेंड ही है वो, तो हाँ वो बैठे हुए हैं और मैं बैठा हूँ कहीं बाहर, हम लोग जा रहे थे, तो बोले ऑलरेडी उनका 1 करोड़ का इंश्योरेंस था, ऑलरेडी था। तो वही उनकी 70-80 हजार रुपए की मंथली की सैलरी वाले हैं वो, तो मोटा मोटा अब तो बढ़ के 12-15 लाख के आसपास आ गए। तो मैंने उनको, कार में बैठे हुए बात कर रहे हैं, यार मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है भाई, और मेडिक्लेम मेरे तरफ करवाया उन्होंने, इंश्योरेंस उनके एक दूसरे एजेंट की तरफ करवा के रखा, वो भी सीनियर एजेंट है अच्छे। तो मैंने बोला यार रोहित भैया, आप 1 करोड़ का और इंश्योरेंस ले लो, वैसे 70-80 हजार रुपए पगार है, और 1-2-3 साल में आप 12 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे, तो 2 करोड़ की आपके पास FD है क्या? आपकी इनकम तो सिक्योर कीजिए आप। 1 करोड़ की FD की है आपने, इंश्योरेंस बना के किया, अगर आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो 6 लाख रुपए मिलेंगे परिवार को। आप 1 करोड़ की FD बनाइए, 1 करोड़ का और इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जिसमें टोटल आपका 2 करोड़ का हो गया, कुछ आपको होता है तो 12 लाख रुपए आजीवन आते रहेंगे मॉम को। अच्छा, अगर कुछ हुआ तो 1 करोड़ देता हूं, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी 1 करोड़ देता हूं। बोलो क्या बात कर रहा है, क्या बात, मतलब उसने गाड़ी चलाते चलाते ऐसा करके देख लिया मुझे, क्या बात कर रहा है बोले। तो फिर वो उस समय फिर 35 साल का मैंने एंडोमेंट दे दिया था उसको मैंने, कुछ हुआ तो 1 करोड़, टर्म इंश्योरेंस का कुछ नहीं हुआ तो फिर 1 करोड़। अभी जो म्यूचुअल फंड में लोग बोलते हैं SIP करो और LIC से अच्छा है SIP है, उसको कैसा ये करते हैं आप, उसको चैलेंज कैसा करते हैं? सर सच बोलूं क्या, मैं भी कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं बात करता हूँ भाई। SIP क्या चीज है वो समझा देता हूँ मैं। ओके LIC की SIP क्या चीज है, LIC SIP मतलब आप आज डालो कल पैसा निकाल सकते हो।
है ना। आप LIC में डालेंगे तो 5 साल का वेटिंग पीरियड है, उसको ग्रोथ फंड में दिखाता हूं मैं उसको। मैं उसके भी पहले, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात करता है, बट एक फर्स्ट हिट मैं जरूर मारता हूं कि अग्रेसिवली कहां पर इसका मतलब ये क्या चाहता है, इसकी इच्छा क्या है। अगर वो बोलता है सिर्फ पैसा ही बनाना इच्छा है, तो उसको एक टर्म इंश्योरेंस की बात कर लेता हूँ। और अगर वो प्राइवेट से भी उसने टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट बना के रखा, तो मैं शांत रहता हूँ, उसमें कोई झगड़ता लड़ता नहीं हूँ, मैं अपना जीवन लाभ और उमंग नहीं घुसाता हूँ। SIP है, कितने की SIP करनी है, बोले 10,000 20,000 5,000 जितने की भी, ठीक है सर SIP चालू कर दो। SIP जब बन गई, जब मेरे यहाँ के ऑफिस से आपको कॉल चले गया, आपका एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन सब एवरीथिंग हो गया, फिर वापस से जाता हूँ मैं उसके पास मिलने के लिए, फिर बहुत कोई बढ़िया। कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ मैं। उससे रजिस्ट मत कीजिएगा, मतलब मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि क्लाइंट्स है ना, मतलब वो रेडी है ना, पहले दोस्त तो बना लो उसको अपना। यस यस यस। ये क्लोजिंग में आप जो कौन सा एक्शन लेते हैं, जैसे कि लोग चेक देते नहीं जल्दी, आओ 2 महीने के बाद आओ, 6 महीने के बाद आओ, तो उसके लिए आप कौन सा यूज करते हो कि तुरंत चेक हाथ में आ जाए? पहले होता था सर, अभी तो ऐसा है कि अब जाते तो चेक लेके ही उठते हैं। बट नहीं, हाँ वही वही। पहले ऐसा था, पहले बताता हूँ मैं क्या, मतलब उस समय क्या उठ के आ जाते थे, बट अभी भी अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आया ना, हम्म, अगर उसके पास पैसा है, जेन्युइनली पैसा है, तो मैं निकाल लेता हूँ उससे पैसा। बट वो ये डेटा शीट रहती है सर, डेटा शीट अच्छा भरना शुरू करता हूँ मैं उसके सामने। और उसके अच्छा। भी पहले कन्वेंस, चलो उसमें भी कन्वेंसिंग आई गई पार्ट, बट ऐसे ही रैंडमली बात करता हूँ ना, तो फिर जो पैसा आप देंगे तो कैसा कहने, मंथली करवाएंगे आप या क्वार्टरली करवाएंगे, या आप कैसा बैंक से ECS करवा देंगे, या कैश लेने के लिए स्टाफ को भेजूं मैं। तो ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन जो रहते हैं वो पूछते रहता हूँ मैं उससे, कि है क्या ये रेडी है क्या अपने पास लेने के लिए। तो ऐसे 2 3 क्वेश्चन में समझ में आ जाता है कि अगेंस्ट में या मेरे को सच में पोस्टपोनमेंट डालेगा। तो मैं भी फिर बहुत कम इंटरेस्ट दिखाता हूँ, क्योंकि अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट करेंगे सर उसके सामने। सुन लिया उसने सब कुछ, फिर वापस से प्रॉब्लम आ गई। तो जहां उसका फोकस होता है मैं उसको वहीं की ले जाता हूँ, मतलब एंडोमेंट जीवन, उमंग जीवन, लाभ समझा रहे, लैंड अप होते हैं SIP में जाके, ये सब समझा रहे मेडिक्लेम में लैंड अप होते हैं। वो अपने मुंह से ही बोलता है कि भाई मेडिक्लेम भी जरूरी है, भाई SIP भी जरूरी है, भाई टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी है। तो मैं तो आऊंगा भाई तेरे पास, तीनों चीज लेने आऊंगा, तू अभी बता क्या दे रहा है। टर्म ये इंश्योरेंस बहुत जरूरी है तो टर्म इंश्योरेंस के लिए कर देता हूँ, मेडिक्लेम बहुत जरूरी तो मेडिक्लेम के लिए। सर अपन का मेडिक्लेम हो गया अभी है, सर टर्म इंश्योरेंस का कब करना है बताइए आप, या सर अगले हफ्ते करते हैं, तो नेक्स्ट वीक करते हैं अपन लोग, या नेक्स्ट मंथ करते हैं। इस तरीके नहीं, से बात करी थी। ये जो जीवन उमंग है वो आप उसमें क्या बात करते हो कि उसमें बड़े बड़े चेक आते हैं आपको, क्या मतलब सर कैसे समझाते हो जीवन उमंग? जैसे एक 30 साल का बंदा है या 35 साल का बंदा है, उसको कैसे समझाते हैं आप, मतलब उसको कैसे बोल के वो चेक लेते हो हाथ में? अगर 31 साल 31 ईयर्स के अगर बच्चे हैं, कोई लड़का है, मेरी एज क्या हो गया वो, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा हाँ। यार, आजीवन 8% मिल रहा है। और अगर अपन टर्म प्लान लेते हैं तो टर्म प्लान में फिक्स्ड रहता है अपना सम एश्योर्ड, बट इसमें बढ़ रहा है। प्लस अपन FD बना के आज ही तुरंत रख लेते हैं। भाई ये ऐसी ऐसी पॉलिसी है कि जैसे आप दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड करेंगे तो आज छोटा 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 पैसा डालेंगे तो जाके बढ़ेगा वो। भाई ये वाली ऐसी स्कीम है कि आज ही आपने 10,000 रुपए मंथली से चालू किया, तो आपने 50 लाख रुपए बना लिए अपने लिए, आज ही क्रिएट कर दिया आपने। वो तो आगे तो क्रिएट हो ही रहा है 50 लाख, मगर आज ही क्रिएट कर लिया भाई तुमने। प्लस 8% गारंटीड मिलने वाला है। देखो यार, 9, और फिर मैं उनको ब्रोशर मतलब विद प्रूफ बात करता हूँ ना सर मैं फिर, एक मिनट, बराबर। जब ऐसे बंदे के सामने अगर बैठे हुए हैं तो हम विद प्रूफ बात करते हैं। एक मिनट हाँ सर, एक सेकंड सर होल्ड कीजिए। ओके ओके।
देखिए सर, जब ऐसा बेटर तो मेरे पास पोर्शन में रखता ही उसको, अभी तो कार में रखे हुए। ओके। तो उमंग की बात कर रहे हैं ना आप, मैं सब रोशत बना के रखा हूँ। तो मैं उसको बताता हूँ कि 1920s में देख भाई, 1 रुपए में घर चलता था। यस। 1940 में 5 रुपए में, 1960 में 10 रुपए, 1980 में 50 रुपए, 2000 में 1000 रुपए, 2020 में तो अब 10,000 है नबव होगा, 2040 में तो 1 लाख है नबव क्रॉस हो जाएगा। तो एवरी जीरो बढ़ रहा है। चावल की कीमतें बताता हूँ, और सबसे जो आपने जो बोला ना, ये देखिए मैं ये बात करता हूँ। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे उस वक्त यस। जीवन यस। सॉरी एफडी में, एफडी में। बैंक एफडी में 1990s में 16% मिलता था। यस यस। मगर 1998 में वो 14 हो गया, 2000 में 10 हो गया। फिर जो एक्चुअल फिगर्स हुए हैं, जो मैंने खुद ने बनाए हुए, ये तो अभी 2020 में 7.50 के आसपास फ्लोट हो रहा है ऊपर नीचे। मैं फिर प्रूफ बात करता हूँ, दोनों के बीच में कंपैरिजन बताता हूँ, एफडी और मतलब अपने एन्युटीज के बारे में। तो मैं ये बोलता हूँ कि आने वाले 15 साल बाद भाई 1992 में जब 14% चलता था, 16% चलता था, हल्दीराम्स वाले ने 1 करोड़ के लिए अपने नाती पोती के लिए पैसा डाल के रखा हुआ है। यस। और आज भी उसको 12% मिल रहा है, जब एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% था। क्या उसके सीएफओ और सीए नहीं होंगे क्या यार? क्यों डाल के रखा उसने, बता भाई। आज भी 12% मिल रहा है गारंटीड। और हल्दीराम्स वाले ने सर 2016 या 17 में और 16 करोड़ रुपए डाला था भरत सर के अंडर में, जीवन शांति में। तो फिक्स करना है ना अपने को। तो ये इस तरीके से कुछ मटेरियल जब लेके जाता हूँ तो ये बात करता हूँ मैं उससे उनसे। तो फिर 15 साल डालो तो सम एश्योर्ड का, भैया तेरे पास इतना पैसा है कि आज की डेट पे बता मुझको। और आने वाले समय पे उतना एफडी, तो म्यूचुअल फंड का भी अगर एफडी भैया 1 करोड़ भी तू पहुंच गया, तो आने वाले 15-20 साल बाद तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? क्योंकि एवरी ईयर मैं इतिहास तो गवाह है ना भाई, ये पास्ट में तो एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते 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 गए। तो तुमको मैं 30 साल का बता रहा हूं, तो आने वाले 20 साल का भी तुम सोच लो कितना होगा, 4%, 3%, 5%। काय के लिए रिस्क लेना भाई? जीवन उमंग में डाल, बेस्ट प्लान है, पैसा करो। और बाकी का अगर तुझको करना है तो फिर अपन म्यूचुअल फंड में भी डालेंगे, एसआईपी में डालेंगे, कन्विंस कर लेता हूँ सर मैं उसमें। बहुत बढ़िया विनय बाबू, आपने बहुत अच्छे बताया। जो इन्फ्लेमेशन आगे बढ़ने वाला है वो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना इंश्योरेंस इनटेंजिबल है, नहीं दिखने वाली चीज है। अपन सही तरह से बताएंगे, उसको समझाएंगे, और जो भी पॉलिसी दिखती है उसके लिए अपने को पूरा समझा के ही पॉलिसी बेचना है। शॉर्टकट नहीं चाहिए। शॉर्टकट सर में क्या आप होता है? हाँ। शॉर्टकट में बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो पॉलिसी कभी भी बंद कर सकता है। अगर उसको गहराई में जाके समझाएंगे, उसको बताएंगे कि इतनी तेरी लाइफ है, तेरे इनकम का इंश्योरेंस है, तेरे सैलरी का इंश्योरेंस है, तभी वो पॉलिसी ज्यादा दिन चलेगी। और बीच बीच में हर साल उसको मिलने का कि बाबा तेरा पॉलिसी का बोनस जमा हुआ है, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मैंने बहुत अच्छा चीज दिया है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अभी विनय बाबू, टाइम बहुत कम है, तो भी मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे अभिकर्ता लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, उनके लिए एलआईसी की एजेंसी कैसी वैल्यू, उनकी वैल्यू बताइए उनको। तो आप जिस एजेंसी से इतना पैसा कमा रहे हो, तो लोगों को लगता है इसको बहुत मेहनत है, इजी सेल नहीं होता है, तो हमारे एजेंट भैया को क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? हेलो? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, हाँ हाँ। मुझे तो यही समझा सर। मतलब मैं यस डिसिप्लिन वे में बिल्कुल अपने, आज अभी भी मैं 9 बज रहा है, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और यस। काम कर रहा हूँ। और शायद ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी मैं बैठ के, मैं और सोचना है मुझको, और काम करना है अभी यहाँ पर बैठ के। ओके ओके। और इस तरीके का भी न्यू ऑफिस, मैंने न्यू ऑफिस बनाया हुआ है सर। अभी मेरा सेकंड ऑफिस है ये, नागपुर में। अच्छा। ओके। तो उस तरीके की मार्केटिंग ब्रांडिंग करके रखी हुई है मैंने यहाँ पर। और 1 मिनट में और एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए। मैं जब फील्ड में निकलता हूँ ना, जैसे अब मेरे पास तो ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट है, बट मैं बोलता हूँ कि जिनके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, न्यू आए हुए हैं, तो कैसे यस काम यस करना उन्होंने। यस यस।
मैं, मेरी कार है, अब आप लोग क्या टू व्हीलर और फोर व्हीलर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने अटायर में, आप लोग पहले तो अटायर में रहना बिल्कुल LIC का डाल के, और ये कोट में 4 जेब मिलते हैं हम लोगों को। तो यहाँ ब्रोशर, यहाँ ब्रोशर, यहाँ ब्रोशर, ब्रोशर रखता हूँ मैं। और मुझे पता है कि इस लाइन पे फार्मासिस्ट मिलेगा, सब्जी वाले मिलेंगे, पान शॉप वाले मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे, राइट। और कोई घर पे अगर घुस गया, कोई रिटायर्ड मिल जाएगा, गवर्नमेंट वाला आदमी मिल जाएगा मुझको। ऐसे यही सेगमेंट होंगे ना, और क्या होंगे, इंडस्ट्रीज थोड़ी बेटर है ना। इंडस्ट्री मिल गया तो फिर तो अपन और अच्छे से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपने पॉकेट्स में रखता हूँ इस चीज को, जो मैं कर रहा था अभी, मैं उसको पॉकेट्स में रखता हूँ और मैं निकलता हूँ। मेरे पीछे मेरी कार भी रहती है, अपने पॉकेट में रख लिया मैंने वो चीज, और मेरे पीछे धीरे 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 करके कार, और मैं इस तरीके के वर्कआउट करता हूँ। देखिए, ये मेरा रजिस्टर है, ये अब इसमें ये सब चीजें पड़ी हुई है। ये मेडिकल स्टोर वाले हैं, बच्चों की शादी के लिए, बिजनेसमैन के लिए करोड़पति प्लान, कैंसर प्लान, कोई गवर्नमेंट का बाबू मिल गया मुझको तो ये लो गवर्नमेंट स्कीम, कोई सैलरीड इंसान मिल गया तो ये प्रोफेशनल के लिए, छोटी मोटी सेविंग्स के लिए 40 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए सेविंग्स की, 20 रुपए, 200 रुपए सेविंग की, और जीवन उमंग से किसी को लड़ना है तो जीवन उमंग। प्लस कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए तो मैं उनको अपना कॉर्पोरेट ये बना के रखा हुआ है, प्रोफाइल, कॉर्पोरेट प्रोफाइल मेरा। बहुत बढ़िया। तो बस ये देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, और जहाँ जो दुकान मिल जाए, जहाँ मन हो जाए वहां रुक के काम कर लेता हूँ सर। उनसे बहुत उनका अच्छा। मोबाइल नंबर ले लेता हूँ मैं। तो मेरे जो अभी जितने 201 लोग बैठे हुए हैं, कुछ मत करो सर, कुछ भी मत करो, सिर्फ एक काम करो, सेटअप बनाओ अपने ऑफिस का। मतलब करना पड़ेगा ही, अब अगर बिजनेस में टिकना है तो सेटअप बनाइए अपने ऑफिस का, एक स्टाफ रख लीजिए, अपना ऑफिस बना लीजिए। घर से करना घर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऑफिस बनाएंगे आप तो आपके पास वो बाहर वाला कस्टमर आएगा, आप बोर्ड बैनर लगा के बैठेंगे। दूसरी बात, जो जिस तरीके की ये ब्रोशर होते हैं, तो ये ब्रोशर्स में आप क्या कीजिए, मेडिकल स्टोर वाले अगर है, सबके ब्रोशर बना लीजिए आप अपने प्रिंटिंग वाले, मेडिकल स्टोर वाले दिखा, तो मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास क्या करोड़पति प्लान भी ले जा सकता हूँ। बट गवर्नमेंट लोगों को ये देख के मतलब, सर स्पेशली आपके लिए सर, ये गौतम सर ये आपके लिए है, मेडिकल बहुत स्टोर, बढ़िया। मेडिकल स्टोर प्लान। तो 100 रुपए दिन का बचाइए 16 साल तक, और 25वें साल में 21 लाख रुपए ले लीजिए। 200 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए तक का एक पिच चाहिए ना, तो ये पिच बन गई अच्छा आपकी। बहुत बढ़िया। गौतम सर, मेरा ना ये यहाँ पर ना, ये जो शाहू लॉन है ना, वहां पर ऑफिस है मेरा। तो वहां पर आपको कुछ भी LIC का काम रहा, या मेडिक्लेम का रहा, या म्यूचुअल फंड का रहा, आप बिंदास आ जाइए। सर आपका नंबर दे दीजिए फिर, जानबूझ के खोले मोबाइल नंबर लिए, ओके सर, बस सेव किए, खत्म, मिस कॉल करके छोड़ देना। घर पे अब मैं जब रात को जाऊंगा, अगर मैंने कल किया था तो मैं रात को जाता हूँ, जितने 10 लोग 20 लोगों से मिला, 1.5 घंटा मैं बिल्कुल फील्ड में रहता ही हूँ। और उस 1.5 घंटे में सर, मोटा मोटा बोल रहा हूँ मैं, मोटा मोटा 18 से 20 ये मैं दे देता हूँ हाथ में। और अगर कोई मिल गया ना वहां पर खड़े होकर बात करने के लिए, तो फिर पूरा समय दे दिया मैंने उसको, वो बैठा देगा, चेयर पे बैठा देगा, बात कर लेगा मुझसे कुछ ना कुछ। तो उनसे मिल लिया, और रात को जाके मैं कोल्ड कॉलिंग और एरिया लिख देता हूँ, कोल्ड कॉलिंग एरिया लिख दिया, और सामने में उसका नाम लिख दिया, और उसको ब्रॉडकास्ट मार दिया, 1 to 1 मार दिया, इट वॉज नाइस मीटिंग विथ यू, और LIC का एक ब्रोशर छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। मतलब तो आप 15-20 पार्टी में मिनट जाते, कुछ तो सर मैं छोड़ते। जाता हूँ, अच्छा। जाता हूँ। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आपने विनय जी बहुत अच्छा बताया। अभी हम लोग का सवाल जवाब करेंगे। हमारे दया सर भी है, उनके कोई जवाब प्रश्न है, और हमारे यहाँ काफी अभिकर्ता को कोई जानकारी चाहिए और कोई एक्स्ट्रा सुनना चाहेंगे विनय जी के मुंह से, तो कोई चाट पे डालिए, या सर दया सर अगर आते तो दया सर भी पूछ सकते हैं। दया सर हाँ सुमेश हाँ सुमेश जी ने बोला कि इंग्लिश में बात करो, तो सर मुझे अगर पता रहता तो डेफिनेटली आई वुड हैव टॉक इन इंग्लिश एंड हाँ आई हैव किल्ड इट, बट नो हाँ प्रॉब्लम विद दैट थिंग। सुमेश जी, यू कैन टेक माय नंबर and I'm in the हाँ group, you can call me anytime and clear the queries. Sir, it is very well explained, please share more details on obituary
ऑबिचुरी में सर एक फॉर्मेट है, हम लोग के पास एक व्हाट्सएप पे फॉर्मेट है। तो कॉलिंग करने के बाद क्या होता है ना कि सामने वाले को ये लगता है कि अरे सही में इनकी कुछ एलआईसी की पॉलिसीज है या होंगी, तो हम उनसे जानबूझ के उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड बुलवा लेते हैं जिनकी डेथ हुई है, और उसके बाद फिर ये भी बोलते हैं कि भैया जो नॉमिनी हो सकता है उनका भी एक भेज दो, और एक मैसेज छोड़ देते हैं उनके नाम के हिसाब से। ये विनय जी, आ, अभी कोई चार्ट आया है, देखो उसमें किसी का सवाल है तो बस पढ़ रहा हूँ मैं। क्लियर करेंगे। तो अभिचूरी के हाँ लिए ये 2-3 चीजें हाँ करते हैं और मेरे स्टाफ साथ संभाल लेते, कुछ रहा प्रॉब्लम तो मैं हाँ। आई विल टॉक मैसेज में। प्लीज डिस्क्राइब हाउ टू टेक अमाउंट फॉर द बिग टिकट्स, व्हाट आर द प्रिपरेशन वी नीड टू हैव बिफोर अटेंडिंग द मीटिंग। Sir, you have to be 100% killer advisor. You have to just kill it. You should have each and every knowledge of the market. You should definitely have all the things, whether it is in proof, because big people ask for proof. You should talk in proof only. And the most importantly, you should speak from your heart. आप उससे दिल से बात कर लो, हो जाएगा पॉलिसी, 100% हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट बताइए लोगों को, क्या है, आप उनको जीवन लाभ बेचेंगे, 16 साल भरिए, 25वें साल में पैसा लीजिए, 50 लाख रुपए साल का भरिए, कुछ मजा नहीं आएगा। उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं, वो जो प्रीमियम भर रहा है ना 2-2.5 करोड़ रुपया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। उसको कुछ बड़ी पिक्चर दिखाइए, आप उसको 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ की बात कीजिए आप। बट ये भी चलते फिरते लोगों से नहीं, ना बिजनेसमैन से भी नहीं। आपको लगता है उस इंसान का लेवल है तो ही आप उनसे बात कीजिए। LIC growth fund risk is there, don't know how much will be maturity value, please clarify. सर देखिए, दैट इज यूलिप प्लान। तो बिल्कुल 100% यू आर ट्रू कि उसकी मेच्योरिटी डिफाइन नहीं हो सकती, बट एक यूलिप प्लान 10 रुपीज का है अगर, तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए 25 साल में कितना हो सकता है। 20 हो जाएगा या 30 हो जाएगा, डबल तो हो जाएगा LIC। क्योंकि सी LIC का असेट जो है, जो वैल्यूएशन है, वो तो बढ़ेगा ही ना, कम तो नहीं होगा। और मेरे से सीनियर मोस्ट एजेंट, मतलब मेरे से शायद पहले कौन सी तो भी एक पॉलिसी में कुछ लफड़ा हुआ था 2007, भर लो झोला या नहीं ऐसा था, पता नहीं क्या क्या बोलते आते हैं लोग, तो मुझे पता नहीं वो क्या हुआ था, बट लोगों को समझ के बेचने का वो चीज। आपको ग्रोथ फंड में भी अगर आपको बेचना है तो उसको समझ के ही भेजिए कि 10 का 20 ही होगा ना, 30 होगा, 40 होगा, तो अपना उस हिसाब से बताइए आप। नहीं तो नई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है आप लोग को, तो सेफर साइड यू सेल लिक्विड फंड में बेच दीजिए आप उसको, डेफ फंड में डाल दीजिए। और क्या है, डेफ फंड बता दीजिए, डेफ फंड की मैच्योरिटी बता दीजिए। ये कब बताने का, जब क्लाइंट खुद ग्रीडी है तो आप बेचिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। LIC अपने स्मार्ट ऑल इन वन में तो बता ही रहा है, तो फिर वैसे सेल कीजिए। एंड आई विल टेक मोर 2 क्वेश्चंस। इसका PDF मिल सकता है सर? किसका PDF चाहिए? धनराज साहनी जी, पता नहीं मुझको। भस्का नाइस सर, रूरल एरिया में प्रोस्पेक्टिंग कैसे की ढूंढे? मालक मनिंदर पाल सिंह जी, कुछ मत कीजिए, पैसा खर्चा कीजिए, ब्रोशर बनाइए आप पहले तो छोटे से। आप सिर्फ ब्रोशर बनाइए, उनके दुकान में जाइए और उनको बोलिए ये न्यू स्कीम आई हुई है, अगर वो पार्टी आपसे रेडी होगी बात करने के लिए तो दुकान में बैठ के बिल्कुल समझा दीजिए। फिर चाहे वो आपने समझाए थे उसको जीवन लाभ, बट उसको मनी बैक समझ में आती तो मनी बैक समझाइए, यूलिप समझ में आती तो यूलिप समझाइए, कैंसर समझ में आते तो कैंसर समझाइए, मेडिक्लेम समझ में आते तो मेडिक्लेम समझाइए, टर्म इंश्योरेंस समझ में आते तो टर्म इंश्योरेंस समझाइए। अपने को पैसा लेने का है उससे, बस आपकी बातचीत तो बननी चाहिए पहले। तो ब्रोशर ये करके, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, योर नेट, जो जितने कॉन्टैक्ट्स आपके पास आ जाएंगे ना सर, आपका काम वही हो जाएगा। आप स्टेटस रखिए, मेरे को स्टेटस में रखता हूँ, मतलब मैं अभी क्या बोलूं, मतलब मुंबई में बैठा हुआ था ट्रेनिंग में, मैंने वो सिर्फ स्टेटस पे रखा था, और मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने अपने डेवलपमेंट एसोर को लिख लिख के भेजा कि भैया 20 मीटिंग मेरे लिए निकली है, 20 मीटिंग मेरे पास, जो अभी तक खत्म नहीं हुई मेरी। और काइंडली शो क्लाइंट फाइल व्हाट यू नेम एल्बम एंड ऑल द ब्रोशर फॉर व्हाट यू परचेज। राघवेंद्र कुलकर्णी जी, राघवेंद्र सर, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख के भेज देंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, कोई टेंशन मत लीजिए आप। आई एम फ्रॉम अदर LIC। सर बोलिए सर। हाँ, वही बोलता हूँ विनय बाबू, बहुत अच्छा आपने बताया, जो भी बताया दिल खोल के बताया, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है।
जब तक दिखाएंगे नहीं, तो अपना चीज दिखने वाला नहीं है, तो अपने को ब्राउचर बनाने चाहिए, अपना विजिटिंग कार्ड अच्छा होना चाहिए, हाँ, अपना मतलब अपना बायोडाटा अच्छा होना चाहिए, तभी अपना कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना। ऐसे ही नहीं yes, बढ़ेगी, क्योंकि अपन कॉल करते हैं और बाद में वापस 2-3 महीने नहीं जाते, कस्टमर भी भूल जाता है। तो उसके अपने अपना कुछ तो उसके पास रहेगा, तो वो पॉलिसी बिकने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो कि मतलब प्रैक्टिकली करना चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये जनरली कितना खर्चा आता है, एक पैम्पलेट का कितना खर्चा आता है विनय बाबू? सर मतलब मैं तो ऐसा 5-5 10-10 हजार रुपए का पूरा वही बनाता हूँ सर, लीफलेट्स। अच्छा। तो समझ हाँ, लीजिए 1 रुपए 1.25 रुपए का पड़ेगा सर, एक और। बड़े वाले पैम्पलेट्स जो होते हैं ना, ये जैसे कार्ड कार्ड में बनता है क्या पेपर में बनता है? कार्ड में बनता है, पेपर में बनता है? सर उसकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, अच्छा, ओके। सबकी अलग अलग, जैसे हाँ, अ, देखिए, जैसे ये प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ में पेपर है, ये ओके प्लास्टिक ओके, यस सॉर्ट, यस। ये अच्छा अच्छा अच्छा, सर्विसिंग का पूरा पेपर है मेरा। ओके, सर्विसिंग क्या बहुत है ये, बढ़िया। तो न्यूज़पेपर्स में ठीक। अगर डलवाना रहा मुझे, या अच्छा, 1-to-1 कोल्ड कॉलिंग के वक्त वो वाला रहा, फिर ये बर्थडे ओके, वाले प्लान्स जो रहे, ये पेपर में बनते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी ये तो पूरे प्लास्टिक के, वेल गुड, वेरी गुड, अमेजिंग है, मतलब किसी के पास जाएंगे आप तो उसको ही अच्छा लगेगा सर। ये आपका बहुत अच्छा। अभी दया सर है, नहीं तो अस्मा, अस्मा जी है तो सर, बात कीजिए। हाँ बहुत ही हाँ बढ़िया सेशन रहा है। हाँ विनय जी ने बहुत ही अच्छे अपने जितने भी आइडियाज थे सभी हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। और विनय जी अपने एरिया के जैसे दया सर बताते हैं पॉलिसी, विनय जी तो अपनी पॉलिसी बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर जितने भी लोग आपने रिप्लाई करना है, जो भी लोग इसमें हैं हमारे साथ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ऐसे हाँ, ही सेशंस के लिंक आप सभी को मिलते रहें। और आप जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, हाँ, सभी ताकि ये आप हमारे सभी साथ कमांडो, आगे की हाँ, सभी, सेशन हाँ हाँ, सभी को शेयर कर, जरूर से ग्रुप ओके, ज्वाइन कीजिएगा। उसके आगे जो नए हैं उनसे उसके अचीवमेंट आने वाले हैं आने वाले समय में, ताकि आपको हाँ इनके आइडियाज हैं, इनके सेलिंग के टेक्निक्स है, वो भी आप सभी को समझ में आ सके और उसका इस्तेमाल हम हमारे बिजनेस में भी कर सके। तो जरूर से उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। हम इंश्योरेंस कमांडो दवाई खरीदी के साथ में और कुछ भी अगर प्लान भी कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो देखो सकते हैं, उसकी भी आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। तो जो भी नए लोग आए हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही में आपको संडे का शाम का एक सेशन होने वाला है, जिसमें आपको और मनी बहुत माइंडसेट के बढ़िया। हाँ, रिगार्डिंग बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जरूर से वो भी सेशन इसी ग्रुप में फटाफट से अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का सर ने जो इतना इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सभी हम लोगों के साथ में शेयर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। गौतम जी ने बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू लिया है और विनय जी ने बहुत ही जबरदस्त आंसर दिए, हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। तो क्या इसी गौतम जी आप एंड करेंगे हाँ, इस प्रोग्राम को, कुछ बताना चाहेंगे और? हेलो। हाँ, देखो, सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज, गौतम सर आप म्यूट हो गए हो, गौतम सर तो म्यूट हो गए हो। उनको सभी पीटीवाई करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारे कमांडो की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे को वक्त दिए, और आगे भी आपका एक सेशन रखेंगे जिनमें हमको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। तो धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग को भरत सर के पूरे सीक्रेट्स बताऊंगा मैं आगे वाले सेशंस पे। हाँ, यस, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।